तो नमस्कार। आज हम लोग सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जनवरी मंथ की मैगजीन की करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ये पहली श्रृंखला है। हम जनवरी से अक्टूबर तक करंट अफेयर्स सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की मासिक पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे। सबरीमाला मंदिर विवाद आप लोग जानते होंगे, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। यह केरल में स्थित है, जो भगवान अयप्पा का मंदिर है। और भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे, इसलिए यहाँ पे महिलाओं के प्रवेश पर यहाँ की मंदिर संस्था ने रोक लगाई थी, जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बड़ी पीठ को भेज दिया है। महत्वपूर्ण यहाँ पे यह है कि जो विवाद है ये तो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब जैसे यहाँ सबरीमाला मंदिर के पास में जो है पेरियार टाइगर रिजर्व है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। ये पटना मठिटा जिला है, इसमें स्थित है। दूसरा तरफ चलते हैं। जल गुणवत्ता रिपोर्ट जो उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रस्तुत की। इसमें दिल्ली की जल गुणवत्ता सबसे खराब तथा बम्बई का सबसे अच्छा गुणवत्ता रही है। BIS ने दिल्ली में निकाले गए 11 नमूनों में देखा कि यहाँ पानी पीने योग्य नहीं है। अब BIS की यहाँ पे चर्चा हुई है, तो BIS के बारे में जो है PCS में या IS में या अन्य सिविल सर्विसेज में ये पूछा जा सकता है। BIS के बारे में भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और अभी हाल ही में 22 मार्च 2016 को इसकी पुनः अधिसूचना जारी की गई थी, जो 12 अक्टूबर 2016 से प्रभाव में आ गई है। इसका BIS का मुख्यालय जो है दिल्ली है। चलिए अगले मुद्दे पर चलते हैं। किम्बरले प्रक्रिया की पूर्ण बैठक जो हुई वो जो है नई दिल्ली में 18 से 22 नवंबर के बीच हुई। यहाँ महत्वपूर्ण ये बैठक नहीं है, ये पूछा जा सकता है करंट में कि किम्बरले प्रक्रिया क्या है। तो किम्बरले प्रक्रिया ये अवैध हीरों के खनन व्यापार से संबंधित है, इसके रोक लगाने से संबंधित है, क्योंकि अवैध हीरो का खनन करके अनेक जो है आतंकवादी गतिविधियां या विद्रोही संगठन इसका प्रयोग करते थे, जिसको रोकने के लिए जो है यह प्रक्रिया अपनाई गई है। आपके 11 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी गई थी। राष्ट्रपति ने उसे खारिज कर दिया है। यह भी एक चर्चा का मुद्दा है। तो लाभ का पद संविधान के अनुच्छेद 102A और 191A में है। यह जो है करंट में पूछा जा सकता है। और हांगकांग कन्वेंशन में भारत शामिल हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि हांगकांग कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो हांगकांग कन्वेंशन जो जलयान हैं उनका पुनर्चक्रण करके जो पुनर्चक्रण किया जाता है उससे संबंधित है। इसमें यह है कि रिसाइकलिंग प्रक्रिया में कम से कम प्रदूषण हो, इसका यह ध्यान रखा जाता है। तो आपसे मेनली ये पूछा जा सकता है कि हांगकांग कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो ये जलयान का पुनर्चक्रण से संबंधित है। भारत जो है रिसाइकलिंग उद्योग में सबसे आगे है। पूरी दुनिया में जहाज़ों का रिसाइकलिंग बाज़ार भारत में सबसे अधिक है। 30% भारत जो है विश्व का हिस्सेदारी रखता है।
राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर पहला कंटेनर कार्गो का आवागमन शुरू हुआ। राष्ट्रीय जलमार्ग धुबरी से सादिया तक है। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो ये प्रयाग से हल्दिया तक है। तो जलमार्ग की चर्चा इसलिए है कि जलमार्ग से आवागमन से जो है कम लागत होती है सड़क की अपेक्षा। मुंबई और हैदराबाद यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में। इसके पहले जयपुर, वाराणसी और चेन्नई को भी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में नेटवर्क में शामिल किया गया था। जयपुर को शिल्प लोक कला के क्षेत्र में और वाराणसी को संगीत के लिए, रचनात्मक शहर के लिए, और चेन्नई को भी इसी के अंतर्गत। निष्ठा क्या है यह पूछा जा सकता है। ये एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाता है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में 14 नवंबर 2019 को बाल दिवस के अवसर पर की गई। फेनी नदी के बारे में पूछा जा सकता है कि फेनी नदी कहाँ पे स्थित है। अभी भारत और बांग्लादेश के मध्य ये विवाद का विषय था। तो त्रिपुरा की और भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के पास ये सीमा बनाती है। और ये त्रिपुरा का शहर है सबरूम, जिसमें पेयजल की सुविधा के लिए फेनी नदी का उपयोग किया जाएगा। ये जो है बांग्लादेश के साथ ये मोह साइन हुआ है। भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ जो है किया गया है। यह महिला बाल विकास मंत्रालय तथा जो है बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स और स्मृति ईरानी के साथ जो है नई दिल्ली में 18 नवंबर 2019 को शुरू किया गया। इसमें भारतीय जलवायु प्रदेश की जो विविध फसलें हैं उनका संग्रहण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भारत में कितने जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो 15 है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में हुआ 13 से 14 नवंबर तक। इसका जो थीम था एक अभिनव भविष्य के आर्थिक विकास। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2019 3 नवंबर को बैंकॉक में आयोजित किया गया। इसका जो थीम था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के मध्य विवाद है। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, लद्दाख अलग क्षेत्र बनाया गया। तो जो नया मैप प्रकाशित किया गया उसको लेकर के विवाद हुआ और इसका विवाद आने वाले आगामी पत्रिकाओं में और विस्तृत देखेंगे। आगे चलते हैं युद्धाभ्यास के बारे में। समुद्र शक्ति जो युद्धाभ्यास हुआ है विशाखापत्तनम के पास हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। त्रिशेवा अभ्यास जो है इंडिया और यूएसए के मध्य हुआ है। जायर अल बहर इंडिया और कतर के मध्य दोहा के निकट किया गया है। अब एक अन्य जो है रोचक खबर है ये कि विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय जो है अबू धाबी में खोला गया है। आने वाला समय जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय होगा। एक अध्ययन के अनुसार 2030 में विश्व अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो है अर्थव्यवस्था करीब 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट जापान का है जो एक जो है क्षुद्र ग्रह का अध्ययन कर रहा था, वो वापसी की तैयारी कर रहा है, इसलिए चर्चा का विषय है।
14वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 30 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित किया गया। इसमें जो 2012 से 2016 औसत जीवन प्रत्याशा है वो 68.7 वर्ष है। यहाँ पे परसेंटेज गलत लिख रहा है। 2016 में 14 साल से कम उम्र की जनसंख्या 27% है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या 64.7% है। शिशु मृत्यु दर 33 पर हजार है। कुल प्रजनन दर 2.3 पर हजार है। कार्टोसैट 3 उपग्रह का प्रक्षेपण 27 नवंबर 2019 को श्रीहरिकोटा से किया गया PSLV 47 के द्वारा। पृथ्वी के आयनोस्फीयर के अध्ययन के लिए आइकन उपग्रह नासा द्वारा भेजा गया। आयनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल की सतह है। नीचे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद जो है आयनोस्फीयर है। तो आयनोस्फीयर का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सौर विंड्स चलते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है, जो संचार उपग्रह हैं उनके सबके लिए जो है। और एक दूसरा वायजेयर 2 सोलर विंड के अध्ययन के लिए ये भी नासा का एक परियोजना है। स्टारलिंक परियोजना हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जो है और ये स्पेस एक्स निजी अमेरिकी कंपनी है उसके द्वारा परिचालित की जा रही है। स्पेस एक्स का एक अन्य जो है उद्देश्य है कि मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना तथा अंतरिक्ष परिवहन को सस्ता करने का प्रयास करने का इनकी योजना है। 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 5 से 8 नवंबर 2019 कोलकाता में आयोजित की गई। X-57 मैक्सवेल क्या है यह पूछा जा सकता है। X-57 मैक्सवेल एक जो है इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन है जिसे नासा ने विकसित किया है। आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक वायुयान का होगा। 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि और किसान बाल कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री द्वारा बंजर भूमि एटलस 2019 का प्रकाशन किया गया, जिसमें भारत जो है विश्व का 2.4% क्षेत्र धारित करता है, जबकि इसकी जनसंख्या 18% है। बंजर भूमि भारत में 17.21% है इसके अनुसार, और 0.12 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जो है धारित जनसंख्या यहाँ पे है, और जबकि विश्व का 0.29 है। मोज़ेक मिशन क्या है ये पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता ये है 0.29 विश्व की है, 0.12 हेक्टेयर जो है भारत की है। मोज़ेक मिशन क्या है ये पूछा जा सकता है। मोज़ेक मिशन आर्कटिक महासागर में जलवायु के अध्ययन के लिए है। यूपी उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के नाम से स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 15 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें 15,000 रुपये प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा, अलग अलग चरण में, टीकाकरण के समय में, और एक प्रथम एडमिशन 6 और 9th और स्नातक में अलग अलग चरण में अलग अलग धनराशि दी जाएगी। विश्व का पहला CNG टर्मिनल भावनगर में 10 नवंबर 2019 को स्थापित किया गया। असम ने 2 से अधिक बच्चों को सरकारी नौकरी न देने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। भारत
और बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला में भारत जो है 2-0 से विजेता रहा। ईशांत शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया। और डे नाइट का यह टेस्ट मैच था। पिंक बॉल टेस्ट में पहला जो है ईशांत शर्मा इसमें 5 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। विजडन इंडिया अल्मानैक अवार्ड जो है दिया गया, उसमें कुछ खिलाड़ी हैं, उसमें भारत के जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंधाना, जबकि पाकिस्तान के फखर जमान और श्रीलंका के करुणारत्ने और राशिद खान अफगानिस्तान के शामिल किए गए हैं। रिया भाटिया जो है लागोस में ITF महिला टेनिस विजेता घोषित हुई हैं, यह प्रतियोगिता जीती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। सरिता देवी भारतीय मुक्केबाज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ में पहले एथलीट के तौर पर निर्विरोध सदस्य निर्वाचित की गई हैं। 8 बार ये एशियाई चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। 5 बार स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2009 में दिया गया था। निर्मल पुरजा पर्वतारोही हैं, ये नेपाल के हैं। ये चंडीगढ़ चंडी प्रसाद भट्ट को 31वां इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ये गांधीवादी चिंतक के तौर पर जाने जाते हैं। विराट कोहली बतौर कप्तान 5000 रन बनाने वाले टेस्ट में पहले भारतीय बने हैं। और रोहित शर्मा 100 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारतीय धाविका द्युति चंद्र को टाइम पत्रिका में जो है 100 उभरते सितारों में शामिल किया गया है। और सुधीर धर जो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं ये चर्चा में है क्योंकि इनका निधन हो गया है। नानमम्ल योग शिक्षिका, इनका जो है निधन 99 वर्ष में हुआ है। इन्हें भी पद्मश्री सम्मानित किया गया था। रमाकांत गुदेचा ध्रुपद गायन से संबंधित थे, इनका निधन हो गया है। वरिष्ठ नारायण सिंह जो है गणितज्ञ थे बिहार के, इनका भी निधन हो गया है, ये भी इसलिए चर्चा में है। ये कुछ किताबें हैं। वर्ड्स फ्रॉम माई विंडो रस्किन बॉन्ड की है। ये जो भी विवाद है, फ्लड द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज डायमंड मुगल नीरव मोदी, ये पवन सिंह लाल की किताब है। कुंग फू नून्स एशिया सोसाइटी गेम चेंजर अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये हिमालय क्षेत्र में जो है से संबंधित हैं इनका कार्य। अरब महासागर में चक्रवात महा और गंभीर, और बंगाल की खाड़ी में बुलबुल चक्रवात आए हैं, ये पूछा जा सकता है।